हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्यबोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि साइंस के अंतर्गत आता है और साइंस के फिजिक्स के अंतर्गत आता है। और इन दोनों टॉपिक को आपने कहीं ना कहीं पर देखा होगा, वह किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया होगा, किसी न किसी वर्ष। यानी आज की इस वीडियो में जो दो टॉपिक कराने वाला हूँ आपको मैं, वह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ से एमसीक्यू या फिर लिखने वाले जो क्वेश्चन है वहां से पुट आउट होते हैं। तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपके 2 से 4 नंबर कंफर्म हो सकते हैं, क्योंकि 2 से 4 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आखिर आज की इस लेक्चर में कौन कौन सी चीजों के बारे में जानेंगे, कौन से वो दो टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन, आपने नाम सुना होगा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये हो गए हमारे दो टॉपिक। इन्हीं दोनों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वो भी चित्र सहित डिस्कस करेंगे। यानी अगर आ गया 2 से 4 नंबर का तो हम कैसे चित्र सहित लिखेंगे, इन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा। मैं आपको चित्र सहित बताऊंगा किस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखना है, हर एक डाउट को लेते हुए मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो बने रहिएगा केवल आज की इस वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो दो ऐसे इकलौते टॉपिक हैं फिजिक्स के अंतर्गत जो हर वर्ष कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी किसी न किसी सेट में आपको पक्का देखने को मिल जाएगा। कहीं पर आपको प्रकाश का परावर्तन लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, कहीं पर प्रकाश का अपवर्तन देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों टॉपिकों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। और यही क्या है, हमारे चैप्टर का नाम भी है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इन दोनों टॉपिकों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई आपसे पूछ देता है, यह एक प्रकार का सामान्य ज्ञान भी है, तो इसे जानना बहुत जरूरी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रकाश का परावर्तन आखिर है क्या। प्रकाश का परावर्तन आखिर क्या है। एक तल है, प्रकाश का परावर्तन पहले जानेंगे, इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बात करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, आप जानते हैं कि कोई प्रकाश किरण यहाँ से सूर्य से निकलती है। मैं आपको समझाने के लिए ये बना रहा हूँ चित्र, अलग तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर मान लीजिए ये सूर्य है और यहाँ से कोई भी प्रकाश किरण निकलती हुई चलती चली आ रही है। और यहाँ पर एक सड़क है जो कि एकदम पूरा क्या है, यानी एक सड़क है जो क्या है, बिल्कुल एकदम चिकना है। मान लीजिए कि यह एक पॉलिशदार सतह है, या फिर सतह मान लीजिए, सड़क मान लीजिए जो कि चिकना है, जो कि खुरदुरा नहीं है, उसकी जो सतह है वो समतल है। तो यहाँ से जब कोई प्रकाश किरण इस पर पड़ेगी ना, तो यह क्या कर रहा है, यह जो पड़ने वाली जो प्रकाश किरण होगी ना, वह क्या कहलाएगी, आपतित किरण। इसके बाद जो प्रकाश किरण इस पर पड़ेगी ना, तुरंत ही क्या हो जाएगी, दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। यानी दूसरी तरफ क्या होगी, इससे टकराकर दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। और यही जो घटना होती है ना, वही क्या कराती है, प्रकाश का परावर्तन। आपने समझ चुका होगा कि आखिर प्रकाश का परावर्तन है क्या। जब कोई प्रकाश किसी स्रोत से निकलकर किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर पड़ती है, तो वह उस सतह से टकराने के बाद अपने विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाती है, या फिर विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो उस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन जिस तल से होता है, यानी यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन इस तल से हुआ है। जो यहाँ पर तल है, यह एक परावर्तक तल के रूप में कार्य करेगा। यानी प्रकाश का परावर्तन जिस तल से होगा उसे परावर्तक तल कहेंगे। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि जब कोई प्रकाश किरण जब किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है और टकराने के बाद विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाती है। ये नहीं है कि जिधर आई उधर ही दिशा में परावर्तित हो गई, ऐसा नहीं है। यह आएगी तो अपने विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाएगी। इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। चीजें आपको टोटली समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको इसका फिगर बनाकर बेकायदे बताएंगे क्या नामकरण कैसे करना है, टोटल चीजें। यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि आखिर प्रकाश का परावर्तन है क्या। अब मैं आपको उसका फिगर बताऊंगा। अगर आपने फिगर को समझ लिया तो आप फिगर को अपने मन में इमेजिन कर करके उसकी परिभाषा को लिख सकते हैं बना बना कर। यहाँ पर कोई सतह है जो कि चिकन या पॉलिशदार सतह है।
अब यहाँ से कोई प्रकाश किरण आए, इस पर गिरी, और यह जो गिरने वाली प्रकाश किरण होगी, इस प्रकाश किरण को आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। जो आने वाली किरण होती है उसे आपतित किरण कहेंगे, और जो जाने वाली किरण होती है उसे परावर्तित किरण कहेंगे। यहाँ पर इस तल से टकराएगी, तुरंत अपने विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी, यानी इसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ये चीजें हो गई। और जो आपतित किरण होती है ना, यह परावर्तक तल की जिस बिंदु पर गिरती है ना, उसी को क्या कहते हैं? यानी यहाँ पर जो अब आकर इस बिंदु पर गिरी, ये जो आपतित किरण है, इसी बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर यह आपतित किरण जो होती है ना, वह तल के जिस बिंदु पर गिरती है उसी को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा कि एक अभिलंब खींचा जाएगा। एक अभिलंब खींचा जाएगा इस तरह से, जो कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों को समान कोण पर डिवाइड करेगा, यानी इनके बीच जितना कोण होगा वह इनके बीच भी उतना ही कोण होगा, यानी दोनों को बराबर भागों में बांटेगा। यह क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। क्या है? यह एक अभिलंब है। अभिलंब। 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 अभिलंब होता है, सही है। अभिलंब। अभिलंब होता है। यहाँ पर अविलंब हो गया। अविलंब को अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब इनके बीच जो कोण बनेगा आपतित किरण और अविलंब के बीच, उसे क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। अभी मैं आपको फिर से समझाऊंगा, आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपतन कोण हो गया। अब जो परावर्तित किरण और यहाँ पर अविलंब के बीच जो कोण बनेगा, उसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। हो गया परावर्तन कोण। और यह जो आपको सतह दिख रही है ना, यह एक क्या है? पॉलिशदार सतह है, जिसकी एक तल पर खुरदरी और एक तल चिकनीदार है। चिकनीदार तल से क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ये हमारा क्या हो गया? इसका फिगर बन के तैयार हो गया। आपको इसी तरह से इसका बोर्ड एग्जाम में फिगर बनाना है कि इस तरह से मैंने आपको टोटली चीजें बता दिया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराती है, तो उसका प्रकाश तो वह अपने विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जब भी कोई पूछे कि प्रकाश का परावर्तन किस तरह की सतह से होता है, तो चिकन या पॉलीदार सतह से सबसे ज्यादा प्रकाश का परावर्तन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार की सतह से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, बट कम मात्रा में होते हैं। किसकी तुलना में? चिकन या पॉलीदार सतह की तुलना में कम मात्रा में प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे यहाँ पर आपको ये चीजें दिख रही है ना, यह भी एक सतह दिख रहा है, इससे भी प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तभी आपको यह वस्तु दिखाई दे रही है। किस कारण से कोई वस्तु हमें दिखाई देती है? प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। कैसे? यहाँ पर बल्ब जल रहा है, जब उससे निकलने वाला प्रकाश इस पर पड़ रहा है, तो यह आपके आंखों यानी कैमरा तक जा रहा है, जिस कारण से यह मार्कर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कोई वस्तु हमें किस कारण से दिखाई देती है, किस घटना के कारण? तो प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण जो होता है ना, वह कोई भी वस्तु मनुष्य को दिखाई देती है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इसकी परिभाषा को लिखेंगे। बहुत आसान है, समझने का प्रयास केवल करिए। इसका अंग्रेजी नाम हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, ऑफ का मतलब होता है का, लाइट का मतलब होता है प्रकाश। जब कोई प्रकाश किरण
तो वह विपरीत दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि प्रकाश का परावर्तन आखिर कहते किसे हैं। चूंकि मार्कर में इंक नहीं है, मैं पढ़ाने चला आया, मुझे पता भी नहीं एक ही मार्कर है। क्यों एक ही मार्कर, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें इंक नहीं है तो आप एडजस्ट कर ले, मुझे मालूम है कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो वह विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं। यही फिगर भी आपको ये सामने ड्रॉ करना है। प्रकाश का परावर्तन लिखने के बाद नामकरण आप पेन के द्वारा करेंगे, वहीं पर फिगर आप पेंसिल के द्वारा बनाएंगे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जहां पर आप लिख रहे होंगे अपनी कॉपी के जस्ट बगल में, अब आप कहेंगे कि पतली कॉपी आती है यानी लंबी कॉपी आती है लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में, तो क्या हम सामने ही फिगर बनाएंगे? हाँ, सामने ही आप फिगर बनाएंगे एडजस्ट करके। अब यहाँ पर आता है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का क्या, अपवर्तन। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि आखिर प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जब कोई प्रकाश किरण जब किसी चिकनी या पॉलीदार सतह से टकराती है और अपने विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है या फिर उसकी चाल में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मुझे मालूम है कि आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्रकाश किरण है, यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर आपको एक ड्रॉ बनाऊंगा, फिगर ड्रॉ करके बताऊंगा। यहाँ पर कोई प्रकाश किरण चलती हुई चलती चली आ रही है, और यहाँ पर क्या है, ये जो आपको वातावरण दिख रहा है ना, यह क्या है, एक प्रकार का पानी है। मान लीजिए यह क्या है, वायु यानी एयर है, और एक ऐसा वातावरण है जिसके नीचे क्या है, पानी है। एक ऐसा वातावरण है जिसके नीचे पानी सारे भरे हुए हैं, यह क्या है, पानी यानी वाटर भरा हुआ है, और ऊपर की तरफ वायु है। अब क्या होगा कि प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से निकलकर चलती चली हुई आ रही है, और जब यह एयर में थी तो इसकी चाल कुछ और थी, इसकी दिशा कुछ और थी। जैसे ही यह पानी में प्रवेश की, इसकी चाल में क्या हो गया, कमी आ गई, यानी यह अविलंब की ओर झुक गई। कैसे झुक गई, हम जानते हैं कि आप रेत में चलेंगे तो काफी देर, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लॉजिक के माध्यम से आप समझाने का प्रयास करिए। मान लीजिए कि आपको एक सड़क पर भागने के लिए दिया जा रहा है, दौड़ने के लिए दिया जा रहा है, और वह जो सड़क है पूरा एकदम सही है, यानी उस पर जैसे कि एकदम पूरा सतह मुलायम हो, उतनी भी मुलायम नहीं, घर्षण काम कर रहा है उस पर। मान लीजिए ऐसी सतह दी हुई है, आपको जो गाँव में सड़क मिलती है उस पर दौड़ना है, और एक आपको दलदल में दौड़ना है। दलदल मतलब जैसे कि जहां पर रेगिस्तान है वगैरह, वहां पर आपको दौड़ना है। तो आप सबसे तेज कहां पर भाग पाएंगे? सबसे पहले आपका उत्तर होगा कि मैं उस स्थान पर भाग पाऊंगा जहां पर जैसे कि जो चाल में होगी
जो चाल में सबसे ज्यादा परिवर्तन वहां पर होगा जहां पर गांव की सड़क होगी। यानी जब गांव की सड़क होगी तो मेरे पैर जल्दी जल्दी भागेंगे। वहीं पर रेगिस्तान में जाऊंगा तो मेरे पैर को रेगिस्तान की जो बालू वगैरह है ना, वह मेरे पैर को जकड़ के रखेंगे, जिस कारण से मैं तेजी से भाग नहीं पाऊंगा। उसी ठीक उसी प्रकार से एयर जो है ना, यह गांव की सड़क है, और वाटर जो है यह रेगिस्तान का कार्य कर रहा है। जब एयर यानी हल्का, इसका अपवर्तनांक कम है, वहीं पर वाटर यानी जल का अपवर्तनांक अधिक है इसकी तुलना में। तो इसमें जब यह प्रकाश गमन कर रहा था तो इसकी चाल और दिशा कुछ और थी। जब इसमें प्रकाश प्रवेश किया पानी में तो इसकी चाल में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला, और यह अपने विलंब की ओर की ओर झुक गई। ये याद रखिएगा कि जब प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है या फिर कम होती है प्रकाश की चाल, तो वह विलंब की ओर झुक जाती है। वहीं पर जब प्रकाश की चाल में वृद्धि होती है तो जो प्रकाश होती है ना, वह विलंब से दूर हट जाती है। ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। यानी मैंने क्या आपको समझाया कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम, एयर यहाँ पर एक माध्यम, पहला माध्यम है, वहीं पर वाटर दूसरा माध्यम, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है, और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। टोटली चीजें आपको प्रकाश का अपवर्तन करते हैं, सॉरी, प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, केवल आप समझने का प्रयास करिए। प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल में थोड़ा सा विचलन हो जाता है, या फिर परिवर्तन हो जाता है, दोनों बातें कही है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी आपको टोटली चीजें समझ में आ रही होंगी कि मैंने प्रकाश का परावर्तन बता दिया, प्रकाश का अपवर्तन बता दिया। यानी जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसकी मार्ग में या फिर उसकी चाल में थोड़ा सा विचलन या परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसका फिगर बनाने के लिए आपको आता है, तो फिगर आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैं छोटा सा फिगर बना रहा हूँ क्योंकि मेरा व्हाइट बोर्ड भी बहुत छोटा है। यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आ रही है और यह एक वायु माध्यम है, यानी यह एक ऐसा माध्यम है इसमें वायु पाया जा रहा है। और नीचे नीचे की तरफ एक ऐसा माध्यम है जहां पर क्या पाया जा रहा है, कांच पाया जा रहा है। कांच का सिंबल ये होता है। आप कांच बना रहे हैं माध्यम में तो आप इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे।
ये हो गया हमारा अभिलंब, और ये अभिलंब की ओर क्या हो रही है, झुकती हुई नजर आ रही होगी आपको। ये चीजें हो चुकी हैं, हमारा क्या हो गया, ये चीजें हो चुकी हैं। ये क्या हो, दूसरे माध्यम में प्रवेश की तो इसकी मार्ग में थोड़ा सा विचलन देखने को मिला। अब क्या होगा कि यह इसके बीच जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण क्यों कहेंगे, क्योंकि आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, इसलिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होगा उसे क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। यह क्या है, अभिलंब, जिसे नॉर्मल कहते हैं अंग्रेजी में, इसे प्रदर्शित करते हैं एन के द्वारा। और यह क्या है, आपतित किरण। और यहाँ पर आपको जो दिख रही है यह प्रकाश किरण, यह एक अपवर्तित किरण है। अपवर्तित बोलेंगे, परावर्तित नहीं बोलेंगे, अपवर्तित, अपवर्तित किरण है। परावर्तित किरण किसे कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन की घटना में, और अपवर्तन की घटना में इसे अपवर्तित किरण कहेंगे। और ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कह देंगे। ये चीजें हो चुकी, ऐसे ही आपको फिगर बनाना है। यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन का, प्रकाश का परावर्तन का, यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन, इसी तरह से आपको फिगर बनाना है। दोनों चीजें मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझा दिया, माइंड मैप के थ्रू समझाया है, ताकि आपको एक भी दिक्कत न हो। पहले मैंने आपको समझाया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके बाद मैंने फिगर को ड्रॉ करके बताया किस तरह से बोर्ड एग्जाम में ड्रॉ करना है। फिर मैंने आपको समझाया प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसका भी फिगर मैंने आपको ड्रॉ करके बताया। एक टू पॉइंट का मैंने हिसाब किताब रख के आपको बताया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।